हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कैरियर क्राफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे साथी, आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपनी स्टडी के कर रहे होंगे। तो मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और बेहतर सेशन के साथ। तो मेरे प्यारे साथी जी, जो आपके सामने सीरीज रहने वाली है, एक बेहतर सीरीज रहेगी और इसी तरीके की आपको लगातार चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई डैश का पहली क्लास है जी, और 10 मेरे भाई बढ़िया सवाल आपको कराने वाला हूं। ऐसे सवालों का डिस्कशन करूंगा जो मेरे भाई एग्जाम में आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपने डैश कितनी भी बार पढ़ रखा हो और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो मेरे भाई इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो मेरे भाई फुल कंसेप्ट इसी वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चनों के साथ पूरा कंसेप्ट भी पढ़ाकर जाऊंगा और शॉर्ट मेथड के साथ हम सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखे। तो मेरे प्यारे साथी, आपके सामने अगली स्लाइड हाजिर है। मां सरस्वती विद्या की दायनी, और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सब पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे और आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ। इस सीरीज का जो नाम मेरे प्यारे साथी मैंने रखा है, टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें मेरे भाई 10 बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा प्रत्येक चैप्टर के। आपको ऐसे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब है डैश आपने कई बार पढ़ रखा होगा, पर आज के जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन दे रखे इसमें जो आपकी हालत खराब कर सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो बेहतर तरीके से मैं इन क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये टॉप 10 सीरीज आपको इसी प्रकार चैप्टर वाइज आपको मिलती रहेगी। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इसी तरीके की सीरीज आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा डैश रहेगा, और पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है। मेरे प्यारे साथी, आप पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें एक बार वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को पढ़कर। बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, 10 क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखते हैं मेरे भाई, आइडेंटिटी द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। कहने का मतलब क्या है कि आपको मेरे प्यारे भाई 4 डाइस दे रखे हैं, इसमें से आपको विषम को छांटना है। तो मेरे प्यारे साथी देखते हैं कि इनमें से कौन सी डैश क्या है, अलग है, विषम है। तो प्यारे साथी देखो कौन कौन सी डैश इसमें विषम दे रखे हैं। सबसे पहले पहली डैश को देखते हैं। तो इसमें मेरे प्यारे साथी पड़ोसी सतहों का सम कितना दे रखा है, दो पड़ोसी सतहों का सम 7 दे रखा है। 4 और 3 का सम करोगे कितना आएगा, 7। आप कहोगे सर ठीक है। यहां मेरे भाई किसी भी पड़ोसी सतह का आपको सम 7 नहीं दे रखा। मेरे भाई इसमें थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना, थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक दे रखी है। यहाँ 2 की जगह नहीं होगा, यहाँ मेरे प्यारे साथी इसमें 1 होगा। इसमें कितना होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ 1 दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ 1 होगा। क्लियर है? अब बताना है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी इनमें मेरे प्यारे साथी अलग है। अब देखते हैं प्यारे साथी, अगर इसमें देखेंगे तो किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का आपको सम कितना मिलेगा, 6 और 1। इसका सम कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? दो पड़ोसी सतहों का सम 7 है। अगर इसमें देखोगे मेरे प्यारे साथी, तो 6 और 1 7, इसमें भी दो पड़ोसी सतहों का आपको सम कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अगर मेरे प्यारे साथी इस डैश को देखोगे, तो इसमें ऐसे कोई सतह नहीं दे रखी जिसपे मेरे भाई अंकों का अगर सम किया जाए तो 7 आ जाए। तो ये जो डैश दे रखी है आपको, कैसी डैश दे रखी है, अगर किसी डैश की दो पड़ोसी सतहों का सम 7 होता है, तो वो आपकी कौन सी डैश होती है, जनरल डैश होती है। तो आप कहोगे सर ये भी आपकी जनरल डैश है, जीडी है। मेरे भाई ये भी आपकी जनरल डैश हो जाएगी। और प्यारे साथी आपको ये भी कौन सी डैश दे रखी है, जनरल डैश दे रखी है। तो मेरे भाई आपको इसमें दो पड़ोसी सतहों का सम 7 नहीं है, तो ये आपकी कौन सी डैश होगी, आप कहोगे सर स्टैंडर्ड डैश हो जाएगी। तो आपका कौन सा अलग हो जाएगा, तो आप कहोगे चौथी वाली डैश क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। 3 जनरल दे रखे, 1 स्टैंडर्ड दे रखे। बेहतर क्वेश्चन था मेरे भाई, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है। एक और बेहतर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपके सामने हाजिर है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसी तरीके की सीरीज आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा, टॉप 10 क्वेश्चनों की। टॉप 10 क्वेश्चनों की प्रत्येक मेरे भाई चैप्टर वाइज आपको इसी तरीके की सीरीज कंटिन्यू मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में परेशान करेंगे। अब बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। इसने कहा है यदि 3 को हम ऊपरी सतह पर रखें। कहने का मतलब क्या है, अगर 3 को ऊपरी सतह पर कर दिया जाए, तो आपसे पूछा गया है तो 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे। आपसे कहा गया है मेरे भाई 3 के पड़ोसी कौन कौन हो सकते हैं। 3 आपको फ्रंट पर दिखाई दे रहा है सामने। अगर मैं इसे रोटेट कर दूं तो 3 क्या चले जाएगा, ऊपरी सतह पर चले जाएगा। तो मेरे भाई 3 के पड़ोसी कौन कौन से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मेरे भाई आपको एक डैश दे रखी है, आप कहोगे सर ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी डैश है। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो किसी भी पड़ोसी सतहों का आपको सम 7 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का सम 7 नहीं है, तो ये जो आपकी डैश हो
जाएगी, ये एचडी डाइस हो जाएगी, स्टैंडर्ड डाइस होगी। कहने का मतलब क्या है, ये आपका मानक पासा होगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो मेरे प्यारे साथी, ये आपका मानक पासा हो जाएगा। क्लियर है। अब मानक पासे में क्या होती है मेरे भाई, कंडीशन फिक्स होती है। मानक पासे में क्या होता है मेरे भाई, आपको पता है जो जनरल डाइस होती है उसमें दो पड़ोसी सतहों का सम कितना होता है, 7 होता है। और जो मानक पासा होता है उसमें दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। तो मेरे भाई मानक पासे में कहने मतलब जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसमें क्या होता है, अपोजिट OPPOSIT अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है। तो आप कहोगे साथी सरफेस का जो सम होता है कितना होता है, आप कहोगे सर 7 होता है। अपोजिट सरफेस का सम कितना होता है, 7 होता है। अगर ये कैसी डाइस दे रखे, स्टैंडर्ड डाइस दे रखे, तो आप कहोगे सर 3 ये दिखाई दे रहा है, तो 4 क्या होगा, छिपा हुआ होगा, 4 इसके पीछे होगा, क्योंकि अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7। 5 यहां है तो 2 यहां हो जाएगा, 1 यहां है तो मेरे भाई 6 क्या हो जाएगा, नीचे होगा। क्लियर है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, मानक फिक्स होता है। अगर आपके सामने स्टैंडर्ड डाइस होगी तो मेरे भाई 1 के अपोजिट क्या होगा, आप कहोगे सर 6 होगा। 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 5 हो जाएगा। और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मेरे प्यारे साथी हम किसी भी डाइस में बात करें जो आपके सामने क्लोज डाइस होती है, अगर मेरे भाई आपको पता है अगर मैं 3 के अपोजिट वाले सरफेस को छोड़ दूं, बाकी की जो 4 सतह होती है उसकी क्या होती है, अब पड़ोसी होती है। अगर हम मेरे भाई 3 के अपोजिट वाले 4 को छोड़ दें, बाकी की सतह क्या होंगी, उसकी क्या हो जाएगी, पड़ोसी हो जाएगी। तो आपको पूछा है 3 के पड़ोसी कौन कौन से होंगे। तो मेरे भाई अगर पड़ोसी का मतलब क्या है, सीमा टच करनी चाहिए। देखो 3 की और 1 की सीमा टच कर रही है, आप कहोगे सही है सर। मेरे भाई 3 की और 5 की सीमा लग रही है, तो ये इसका पड़ोसी होगा। अरे पड़ोसी वही तो होता है जिससे हमारी सीमा टच होती है, आप कहोगे ठीक है सर। अगर मेरे भाई 6 और 3 की देखें तो सीमा टच करेगी, तो ये भी इसका पड़ोसी है। और 2 के साथ देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका पड़ोसी हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट वाले को छोड़कर बाकी के सरफेस क्या होते हैं मेरे भाई, पड़ोसी होते हैं। तो 4 को छोड़कर मेरे भाई बाकी के नंबर जो दिखाई देंगे आपको पड़ोसी हो जाएंगे। तो इस ऑप्शन में 4 दे रखा है मेरे भाई, विपरीत वाला तो पड़ोसी नहीं बनेगा, विपरीत वाला तो सामने होगा। तो मेरे भाई इसमें भी 4 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा सर, इसमें भी 4 है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा आपका D1 एकदम करेक्ट होगा, डी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है। बता दो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की कोशिश करो। ये मेरे भाई यूपी पुलिस के जेल वार्डन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। जेल वार्डन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कैसे आंसर दोगे। पढ़ते हैं, बेहतर क्वेश्चन कराने वाला हूं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपको फंसाएंगे जरूर। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पासा लिया गया, 1 से 6 तक की संख्या दर्शाई गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते, उनके फलकों पर लिखी गई संख्या, संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। सन्निकट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पड़ोसी होता है। सन्निकट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी होता है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। कोई दिक्कत नहीं सर, पड़ोसी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक डैश बना लेते हैं। डैश बना लेते हैं मेरे प्यारे साथी। सपोज करो मेरे सामने एक ये डैश है। क्लियर है कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाई इसमें जो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें डैश का फॉर्मेशन नहीं दे रखा, आपको लैंग्वेज दे रखी है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 1 और 4 पड़ोसी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। संख्या 3 बाला फलक, यहां मेरे प्यारे साथी क्या होगा, आपका फलक हो जाएगा। ये फलक दे रखा है आपको, यहां फलक होगा, ये फलक है। क्लियर है कि नहीं। फलक संख्या 6 के फलक के, संख्या 6 के ये भी आपका फलक दे रखा है। इसे करेक्शन कर दो, यहां भी फलक है आपका, ये भी फलक दे रखा है, और ये भी आपको क्या दे रखा है, फलक दे रखा है। इसे मैं मिटा देता हूं, पहले करेक्शन था इसमें। तो ये भी क्या दे रखा है, यहां भी आपका फलक दे रखा है, तो ये भी आपको क्या दे रखा है, फलक दे रखा है। क्लियर है कि नहीं। अब उसने कहा है संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले के विपरीत है। तो आपको पता चल गया सर 3 और 6 क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्लियर है कि नहीं, ये तो आपको डेफिनेट जानकारी है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत, विपरीत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 जो है 4 वाले के विपरीत नहीं है। इनमें से कौन सा जोड़ा सन्निकट होगा, सन्निकट का मतलब है एडजेसेंट होगा, पड़ोसी होगा। तो आपको बताना है जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से पड़ोसी हो सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे साथी, अब क्वेश्चन को किस तरीके से बनाओगे। एक चीज बताओ भाई, इसमें क्या दे रखा है, ये तो कंडीशन फिक्स है, अगर 3 कहीं होगा तो 3 के अपोजिट 6 होगा। तो आप 3 को कहीं भी मान सकते हो। सपोज करो मैंने कहा मेरे प्यारे साथी, अगर 3 आपको यहां दे रखा है, 3 फ्रंट पे दे रखा है, सामने दे रखा है, 3 अगर ये दे रखा है तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ये तो कंडीशन फिक्स है, 3 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी दे रखे। उसने कहा है संख्या 1 और 4 के एक दूसरे के फलक के सन्निकट है। सन्निकट का मतलब क्या है, पड़ोसी। 1 और 4 को मुझे पड़ोसी बनाना है।
और उसने कहा है संख्या 2 जो है संख्या 4 के फलक के विपरीत फलक पर नहीं है, 2 4 के विपरीत फलक पर नहीं है। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, 1 और 4 को पड़ोसी बनाता हूं। तो मैं 1 और 4 को रखता हूं, तो मैंने कहा पड़ोसी बनाना, 1 को मैं यहां भी रख सकता हूं, आप कहोगे सर रख सकते हो। मेरे प्यारे साथी मैं 4 को इसके नीचे भी रख सकता हूं, नीचे वाले सरफेस पर रख सकता हूं, या मैं कहूं आपसे 1 को मैं यहां भी रख सकता हूं और 4 को मैं यहां भी सकता हूं, पड़ोसी बनेंगे कि नहीं, आप कहोगे सर पड़ोसी बन जाएंगे, सन्निकट के होंगे। आगे कह रहा है कि संख्या 2 संख्या 4 के फलक के विपरीत फलक पर नहीं है। संख्या 2 जो है 4 के विपरीत फलक पर नहीं है। एक चीज बताओ, संख्या 2 जो है मेरे भाई 4 के विपरीत फलक पर नहीं है, 1 यहां गया 4 यहां गया, तो विपरीत फलक पर 2 नहीं है, तो 2 को कहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, क्योंकि 2 के लिए प्लेस नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि विपरीत फलक पर नहीं है, उसने क्लियर कह रखा है नहीं है। अब एक चीज बताओ मेरे भाई, बचा क्या नंबर 5 बचा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के नंबर दे रखे, आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो। अब आपसे पूछा क्या गया कि इनमें से कौन सा संख्या का जोड़ा मेरे भाई सन्निकट फलकों पर है। सन्निकट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी फलकों पर है। तो देखते हैं मेरे भाई कौन सा जोड़ा सन्निकट फलकों पर है। अब देखो मेरे भाई 1 और 2 सन्निकट फलकों पर है, आप कहोगे सर 1 और 2 सन्निकट फलकों पर नहीं है, 1 और 2 तो आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए आंसर गलत हो जाएगा। 6 और 3 तो मेरे भाई पहले से ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत है, तो सन्निकट तो है नहीं, आप कहोगे सर ठीक कह रहे हैं। 4 और 5 को देखते हैं मेरे भाई, 4 और 5 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ना कि पड़ोसी, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर बनेगा मेरे भाई D1 इज करेक्ट, डी इसका सही उत्तर होगा। कैसे सर, 3 और 2, 3 और 2 क्या है, पड़ोसी हैं, तो आप कहोगे सर इसका आंसर होगा डी, एकदम डी करेक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं, बेहतर क्वेश्चन था, बेहतर तरीके से आपने सीखा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और पेश किया था मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। देखो लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे यदि आपको रोटेशन के बारे में जानकारी है। अगर डायस के रोटेशन का कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। तो मैं बताता हूं डायस के रोटेशन का कंसेप्ट क्या होता है। मेरे प्यारे साथी कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और बेहतर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, मैंने यही तो कहा है मेरे भाई, कंसेप्ट भी आप सीखोगे, बेहतर क्वेश्चन भी सीखोगे। मेरी बात ध्यान से सुना, आपसे कहा गया एक पास इमेज जिसमें, भाई एसी को कम करो, मेरे प्यारे साथी आपसे क्या कहा गया, मेरी बात ध्यान से सुना, एक पासा है जिसमें ए से लेकर एफ तक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। तो प्यारे भाई ए से लेकर एफ तक क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, एक डैश है, डैश हमने बना ली, और इसमें मेरे प्यारे साथी आपको ए से एफ तक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पासे में मेरे भाई, पासे में ऐसे कर लो, ये हो जाएगा पासे में, पासे में, पासे के, ऐसे करो, पासे के दृश्य फलकों पर क्रमशः ए और एफ स्थित हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पासे के जो दृश्य फलक हैं, क्या मतलब जो आपको दिखाई दे रही है विजिबल सरफेस हैं, उन पे क्या है, ए और एफ स्थित हैं। तो मेरे भाई देखो 3 सरफेस दिखाई देते हैं, ए यहां भी आ सकता है, एफ भी यहां आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, इन पे से ए एफ यहां आ सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, यदि पासे की निचली सतह पर ही है, तो कहने का मतलब क्या है कि नीचे वाली सतह मेरे भाई ये छिपी हुई है, नीचे वाली सतह पर ही है, ई है, ई के विपरीत आपको मेरे भाई, यदि पासे की निचली सतह पर ई स्थित है, ई के विपरीत फलक पर क्या है, डी है। अगर ई नीचे वाली सतह पर है और ई के विपरीत क्या होगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, तो डी आपका यहां आएगा। अब ए और एफ के लिए स्थान क्या बचा, तो आप कहोगे सर ए यहां भी आ सकता है, एफ यहां भी आ सकता है, क्लियर है कि नहीं, दिखाई देने चाहिए, दृश्य फलकों पर है तो ये दिखाई देंगे, ई क्या होगा आपका छिपा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यदि पासे को 10 बार घुमाया जाए, मेरे प्यारे साथी पासे को कितनी बार घुमाया जाता है, 10 बार घुमाया जाए, तो बताओ कौन से अक्षर अदृश्य होंगे, इनविजिबल होंगे, आपको बताना है ये अदृश्य होंगे, इनविजिबल होंगे। मेरे प्यारे साथी अब एक चीज ध्यान से सुन लो, अब आप कहोगे सर इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए यहां हो एफ यहां हो, इससे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको यही बताना है जब पासे को मैं 10 बार रोटेट करूं, 10 बार मेरे भाई डायरेक्शन में घुमाऊं, राइट दिशा कहने मतलब दाएं ओर घुमाऊं, इस तरीके से 10 बार रोटेट करूं, तो आपको बताना आदर्श फलकों पर मेरे भाई जो आपको फलक दिखाई नहीं दे रहे उस पर कौन से अक्षर आपको दिखाई देंगे। क्लियर है, अब देखो बेहतर तरीके से समझाता हूं मेरे भाई, अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हो। अब मेरे भाई आपके पास बचा है बी और सी, बी और सी मेरे प्यारे साथी छिपे हुए हैं, क्योंकि ए से लेकर एफ तक अल्फाबेटिकल अक्षर दे रखे थे, बी और सी क्या है, छिपे हुए, इन सरफेस पे कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर, अब कोई टेंशन नहीं ली। एक चीज बता दूं मेरे भाई, जब हम पासे को 4 बार घुमाते हैं, मेरे भाई अगर आप किसी भी डाइस को 4 बार घुमा रहे हो,
अगर 4 बार घुमा रहे हो लेफ्ट साइड में, पासे को किस तरीके से रोटेट करते हो, लेफ्ट लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हो। अगर आप पासे को राइट में रोटेट कर रहे हो या लेफ्ट में रोटेट कर रहे हो, आप लेफ्ट और राइट पासे को रोटेट कर सकते हो। मैं राइट डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं इस पासे को, क्लियर कि नहीं। अगर किसी पासे को 4 बार घुमाया जाता है तो पासा अपनी सेम स्थिति में रहता है। अगर मैं इस डैश को 4 बार रोटेट करूंगा तो मेरे भाई बिल्कुल सेम डैश में जो आपको अब जो अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे भाई 4 बार घुमाने पर भी आपको दिखाई देंगे। क्लियर है कि नहीं। आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कैसे। देखो मेरे भाई ये मेरे डैश है, अब मैं इसे एक बार रोटेट करूंगा तो इसकी दूसरी पोजीशन आपके पास ये आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे सर ये आ जाएगी। क्लियर, देखो कैसे। अगर एक बार रोटेट करोगे तो एक स्टेप देखो डी, अगर मैं लेफ्ट राइट और रोटेट कर रहा हूं तो टॉप और बॉटम क्या होंगे, सेम होंगे। तो डी तो आपको यहां दिखाई देगा, डी में कोई दिक्कत नहीं, ए आपको यहां दिखाई देगा। टॉप और बॉटम फिक्स है क्योंकि लेफ्ट और राइट रोटेट कर रहे हो इस तरीके से। तो मेरे प्यारे साथी एक ही पोजीशन में चेंज आएगा, ए यहां आ जाएगा, एफ एक स्टेप आगे आएगा एक बार रोटेट करोगे। तो मेरे प्यारे साथी सी, अगर मैंने मान लिया सी और बी क्या आ जाएंगे, सी अगर यहां होगा तो यहां आ जाएगा, सी मैंने मान लिया इस पर था तो बी मैंने अज्यूम कर लिया यहां, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर भी हो सकता है। तो मेरे भाई आगे क्या आ जाएगा, बी इस तरीके से आ जाएगा। एक बार रोटेट किया, पहली बार रोटेट किया ये आया। अगर मैं इसे दूसरी बार रोटेट करूं मेरे भाई तो आप देखोगे दूसरी डैश मिलेगी ये, पहली बार रोटेशन पे ये आया, दूसरे रोटेशन पे क्या आएगा ये आ जाएगा। अब मेरे भाई इसे फिर से रोटेट करते हैं तो एक चीज बताओ, डी और ई तो आपके फिक्स हैं, ए मेरे प्यारे साथी देखो ए कहां पहुंच जाएगा, ए आपका यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा तो बी आपका यहां आ जाएगा, ए आगे एफ यहां आ गया तो मेरे प्यारे साथी सी क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब एक चीज बताओ, दो बार रोटेशन पे आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है, जो मेरे भाई आपके अल्फाबेटिकल लेटर छिपे हुए थे वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। आप कहोगे जब हम किसी भी डैश को दो बार रोटेट करते हैं जो लेटर छिपे हुए होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। अगर मैं इसे तीसरी बार रोटेट करूंगा तो इसमें मेरे प्यारे साथी क्या चेंजिंग आ जाएगी। अगर इसे तीसरी बार रोटेट करोगे इसी तरीके से तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि राइट और इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो मेरे भाई, तो टॉप और बॉटम क्या होंगे, सेम रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। बी क्या चले जाएगा, एक स्टेप आगे जाएगा, इस तरीके से रोटेट करोगे तो सी एक स्टेप आगे आएगा, बी एक स्टेप आगे जाएगा, ए एक स्टेप आगे आएगा और एफ यहां आ जाएगा। तीन बार रोटेशन पे ये परिवर्तन होगा। क्लियर है। अगर मैं सी डैश को चौथी बार रोटेट करूंगा मेरे भाई तो आप देखोगे ये आपको चौथी डैश इस तरीके से मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथी अगर आप रोटेट करोगे तो डी आपको यहां दिखाई देगा, ए इस तरीके से। देखो मेरे भाई अब क्या होगा, एफ यहां आ जाएगा, आप कहोगे ठीक है सर, सी यहां आ जाएगा, आप कहोगे ठीक है सर, बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। अब चार रोटेशन पे आपको क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है, जो आपकी मेरे भाई ओरिजिनल डैश थी वो सेम डैश आ गई कि नहीं, ये और ये दोनों डैश क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी डैश को चार बार रोटेट करें या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में तो मेरे भाई क्या होती है, बिल्कुल सेम डैश दिखाई देगी। क्लियर है, जो डैश आपकी देगी। अब दो बार रोटेट करने पर क्या होता है, जो नंबर छिपे हुए वो तो दिखने लगते हैं और जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो छिप जाते हैं। क्लियर है। अब डैश को प्यारे साथी कितनी बार रोटेट किया गया, तो आप कहोगे सर 10 बार रोटेट किया गया। तो मेरे भाई पहले 4 बार रोटेट किया होगा सेम डैश मिलेगी, फिर 4 बार रोटेट करोगे सेम डैश। क्लियर है कि नहीं, 8 बार रोटेट होगा और 2 बार और रोटेट कर दोगे तो मेरे भाई क्या होगा, जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई कौन कौन से नंबर दिखाई दे रहे हैं, सर ए दिखाई दे रहा है और एफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों क्या होंगे मेरे भाई, छिप जाएंगे। छिपने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथी, ये छिप जाएंगे दो बार रोटेट करने पर, और जो छिपे हुए बी और सी, बी और सी मेरे भाई छिपे हुए वो दिखाई देने लगेंगे। अब आपसे यही तो पूछा गया, आदर्श आदर्श कौन से हो जाएंगे, जो आपको मेरे भाई 10 बार रोटेट करोगे तो ए एफ और ई आदर्श हो जाएंगे। तो आपका जो आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखा दिया रोटेशन का और आपको मेरे प्यारे साथी मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, क्योंकि सारा खेल रोटेशन का ही है। क्योंकि डैश की जो स्थिति में परिवर्तन होता है, डैश में जो आपको नंबर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं वो रोटेशन के कारण ही दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ, एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मुझे चाहिए, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे साथी ये क्वेश्चन आपके लिए, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। प्यारे भाई बहन, एक डैश की आपको क्या दे रखे हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दे रखे हैं, ये पहली दूसरी और ये तीसरी आपको पोजीशन दे रखे हैं। एक ही डैश की तीन अलग अलग पोजीशन है, ऐसा मत सोचना कि ये तीन अलग अलग डैश हैं, एक ही डैश की तीन अलग अलग पोजीशन दे रखे हैं।
अब मेरे प्यारे साथी आपको बताना है कि यहाँ कौन सा अल्फाबेटिकल लेटर आएगा। तो पहले जो डाइस गिवन है उनमें कंपैरिजन करो। यहाँ आपको सी कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ सी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो वन कॉमन ट्रिक लगाओ। तो सी के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो यहाँ क्या आएगा ए, और यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो यहाँ आएगा डी। तो कहने का मतलब क्या है कि ए और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बोलो है ना, आप कहोगे। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो बी आएगा, और बी यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो एफ आएगा। तो बी और एफ मेरे प्यारे साथी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बोलो है ना। अब जो कॉमन नंबर होता है वो किसके अपोजिट होगा, आप कहोगे सर वो किसके अपोजिट हो जाएगा, जो आपका सी है वो किसके अपोजिट होगा। बोलो, यहाँ ए से लेकर आपको जो मेरे भाई अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई दे रहा है एफ तक दिखाई दे रहे हैं। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब मेरे भाई जो सी है ना वो किसके अपोजिट होगा, जो आपको विजिबल नहीं है, ई के अपोजिट सी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। रोटेशन मेरे भाई दोनों में सेम होना चाहिए। अगर आप एक कॉमन से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। अगर यहां कॉमन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जिस बेसिस पर ये क्वेश्चन खत्म होगा। अपोजिट तो आपने निकाली है क्योंकि एक ही डाइस की ये तीनों पोजीशन है। तो मैं मेरे प्यारे साथी आपको बताने क्या वाला हूं कि मेरे भाई कोई भी दो अपोजिट सरफेस आपको ना तो एक साथ दिख सकते और ना छिप सकते। कहने का मतलब क्या है, अगर यहां आपको बी दिखाई दे रहा है तो बी के अपोजिट वाला एफ नहीं दिखाई दे रहा, एफ छिपा हुआ है। ये टॉप है तो बॉटम पे एफ छिपा हुआ है। बोलो हाँ या ना। अगर आपको यहाँ सी दिखाई दे रहा है तो सी के अपोजिट वाला ई यहाँ छिपा हुआ है। बोलो हाँ या ना। ए यहाँ दिखाई दे रहा है तो ई के अपोजिट वाला पीछे डी छिपा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दो अपोजिट लेटर आपको ना तो एक साथ दिखाई दे सकते और ना ही छिप सकते। तो कहने का मतलब यही है, अगर प्यारे साथी ए यहां आ रहा है तो ए के अपोजिट वाला यहां नहीं आएगा। ए के अपोजिट डी दे रखा है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सर बी के अपोजिट वाला यहां नहीं आ सकता, इसका पड़ोसी नहीं बनेगा अपोजिट वाला, तो एफ भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे प्यारे साथी इनमें से कोई अल्फाबेटिकल लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपका मेरे भाई सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। अब ऑप्शन तो एक ही आना है, कहने मतलब ए आएगा या सी आएगा। अब इसे कैसे चेक करोगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसे कैसे देखेंगे। मेरे प्यारे साथी आपको देखना है कि इसके सिमिलर डैश कौन सी दे रखे। यहां भी ए और बी दे रखे हैं और इस पहली डैश में भी आपको ए और बी दे रखे हैं। अगर मुझे ए से बी जाना है तो मैं किस तरीके से रोटेट करूंगा मेरे भाई, ए से बी जाने के लिए आप रोटेट करोगे सर क्लॉकवाइज। अगर यहाँ ए से बी जाना है तो यहाँ भी रोटेशन क्या है, सेम है, क्लॉकवाइज। दोनों जगह रोटेशन सेम है तो दोनों डाइस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर आपका यहाँ सी है तो मेरे प्यारे साथी यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो है या ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो। अगर मेरे भाई रोटेशन उल्टा हो जाता, अगर सपोज करो बी यहां हो जाता, ए यहां हो जाता, अगर मैं ए से यहां बी जाता तो यहां क्लॉकवाइज जाता, अगर यहां ए से बी जाता तो यहां एंटी क्लॉकवाइज जाता। तो मेरे भाई अब इसका पड़ोसी सी नहीं बन सकता था, अब यहां सी नहीं आ सकता था, सी के अपोजिट वाला आता, क्योंकि रोटेशन अपोजिट है। सी के अपोजिट क्या है, ए, तो फिर आपका आंसर ए होता। इस कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे साथी, आपका आंसर अब क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप कहोगे सर अब इसके अकॉर्डिंग आंसर सी होगा क्योंकि रोटेशन सेम है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतर क्वेश्चन इसी टाइप का आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। इस क्वेश्चन को आप देखोगे मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। क्लियर है कि नहीं, ये आपके लिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये टॉप 10 बेहतर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ये मेरे भाई 10 से ज्यादा हो सकते हैं पर कम क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है टॉप 10 सीरीज। ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं पर कम नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगा जो क्वेश्चन बच्चों को फंसा सकते हैं। कई बार आप डैश को पढ़ लेते हो और ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आपकी समस्या बने रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कशन करूंगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप बता सकते हो। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने, बताओ मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, बिना पढ़े आप आंसर नहीं दे पाओगे। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, यह 2 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत मेरे भाई क्या होगा। बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन आपकी हालत खराब करेगा। सर 2 के विपरीत क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 3 के विपरीत पूछा गया। तो दोनों डैशों को देखो, एक ही डैश की दो फॉर्म दे रखे हैं। सर एक ये दे रखा है और दूसरा डैश ये दे रखा है। क्लियर है कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी, इसमें कोई कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। सर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, पर उसने एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है मेरे भाई, इसमें कंडीशन दे रखी है कि 2 के विपरीत 6 है। तो आपको कंडीशन जब दे ही दी कि 2 के विपरीत 6 और आपसे 3 के अपोजिट पूछा गया,
अगर प्यारे साथी, अगर आपको कोई कंडीशन ना दी जाती तो क्वेश्चन का अलग फॉर्मेट रहता, अगर आपको कंडीशन दे रखी है तो क्वेश्चन अलग फॉर्मेट का। क्लियर है कि नहीं? अब देखते हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर दो के विपरीत है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे साथी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अब मेरे प्यारे साथी दो के विपरीत है, तो एक चीज बताओ, यहां दो दे रखा है, अगर इस डायस में आप दो से मेरे भाई, एक डायस में तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, और एक डायस में 6 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। क्लियर है कि नहीं? ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं दे रखा दोनों डायसों में, एक कंडीशन दे रखी है कि दो के विपरीत आपको 6 दे रखा है, ये फिक्स कर दिया उसने, तो आपको 3 के विपरीत बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक में रोटेशन क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है, अगर एक में क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो एक में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे साथी दो के विपरीत क्या होगा, अगर मैं पूछूं आपसे मेरे भाई तीन के विपरीत क्या होगा, तो दो से क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो यहाँ 3 आएगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब आप कह सकते हो कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा प्यारे साथी बी के साथ जाएगा, बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पहले से ही बता रखा है दो के अपोजिट है तो तीन के विपरीत क्या होगा, एक में क्लॉकवाइज तो एक में एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज में एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, बता दो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्यारे भाई बहन क्या होगा। पढ़ते हैं मेरे भाई, आपसे पूछा गया, यहां मेरे भाई इससे सही कर लेना, यहाँ 5 होगा, ये 5 ऊपर दिखाई देगा आपको इस तरीके से, ये 5 यहाँ है। क्लियर है? अब बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सर दो डाइस आपको कंप्लीट दे रखी, एक डाइस के आपको 3 रूप दे रखे, एक ही डाइस की 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दे रखे हैं, दो आपको कंप्लीट डाइस दे रखी है, एक मिसिंग दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन कराया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सर कॉमन क्या है, तो मेरे भाई 6 कॉमन है, तो अगर कॉमन दे रखा है तो अब तो मेरे भाई उसके बाद सेम रोटेशन करना होता है, यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे 2 आएगा, और यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 4, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर मेरे भाई 3 और 1 क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहां से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे 3, यहां से 1 आ जाएगा, तो 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट। 6 किसके अपोजिट होगा, जो आपका छिपा हुआ है, छिपा कौन है मेरे भाई, आप कहोगे सर 5, ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको मैंने अभी बताया था कि कोई भी दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते और ना ही एक साथ प्यारे साथी छिप सकते। तो कहने का मतलब क्या है, 5 के अपोजिट वाला 5 के साथ नहीं आएगा, 5 के अपोजिट क्या 6, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। सर 4 के अपोजिट वाला 4 के साथ नहीं आएगा, 2 भी आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे भाई या तो आंसर होगा 1 या होगा 3। अब देखते हैं किस तरीके से। अब मेरे भाई इस डैश का कंपैरिजन करते हैं कि इसके सिमिलर कौन सी डैश दे रखी है, तो इसके सिमिलर कौन सी डैश दे रखी है आप कैसे पता लगाओगे। प्यारे साथी अगर मैं यहाँ एक रख दूं, अगर प्यारे साथी इसकी जगह पर मैं एक रख दूं, तो ये दोनों डैश क्या हो जाएंगी, सिमिलर होंगी कि नहीं। आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो, तो यहाँ एक से अगर मुझे 1 से 4 जाना है, देखो मुझे मेरे प्यारे साथी मुझे 4 से 1 आऊं या 1 से 4 जा सकता हूं। अगर मैं 4 से 1 आ रहा हूं तो किस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज। अगर मैं प्यारे साथी यहाँ 1 से 4 आ रहा हूं तो किस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, क्लॉकवाइज। क्लियर कि नहीं? आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो मेरे भाई, सॉरी 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 उल्टा बता दिया मैंने इसमें आपको, क्या देखो, अगर प्यारे साथी मैं 4 से 1 आ रहा हूं तो यहां रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर मैं 4 से 1 जा रहा हूं तो यहां क्लॉक रोटेशन कैसा है, तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है कि नहीं? यहां रोटेशन क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है प्यारे साथी, अपोजिट दे रखा है मेरे भाई। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहां नंबर दे रखा है उसके अपोजिट वाला नंबर यहां होना चाहिए। अगर रोटेशन सेम होता तो ये सेम नंबर आता। क्लियर है कि नहीं? रोटेशन अपोजिट है तो अपोजिट नंबर आएगा। तो मेरे भाई 6 के अपोजिट क्या है, 5, तो 5 यहां आ रहा है, तो आपका जो आंसर जाएगा प्यारे साथी किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा, फिर 1 के साथ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहां क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा। क्लियर है? आप कहोगे सर अगर यहां आप 3 रखते हो, 3 रखते हो मेरे प्यारे साथ, अब देखो आप किसी भी कंपैरिजन कर सकते हो, हर एक कंडीशन देखो, एक एक कॉमन दे रखा है। अब देखना, तो मेरे भाई एक से अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक से अगर देखो यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हो, हमेशा एक ही डैश की तीन पोजीशन दे रखे हैं, तो अपोजिट वाले तो फिक्स होंगे। आप कहोगे सर ठीक है, तो मेरे भाई एक से अगर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, और एक से अगर मैं यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मेरे भाई एक से मुझे क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना। अगर एक से यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो 6 आएगा, यहाँ एक से मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 4 आएगा। 6 और 4 तो अपोजिट नहीं है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी।
इसमें रोटेशन कैसा दे रखा है, 4 से 1 जाओगे क्लॉकवाइज, और मैं यहाँ 4 से 1 जाऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ 6 दे रखा है तो यहाँ 5 आ जाएगा, सही तो है। इसमें क्या दो कॉमन दे रखे, दो कॉमन दे रखे, 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, सही है मेरे भाई, दो कॉमन वाली ट्रिक लग जाएगी क्योंकि बाकी के अपोजिट होंगे, सही है। अब आप इसका किससे कॉमन कर सकते हो मेरे भाई, आप मेरे भाई प्यारे साथी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपके मन में चल रहा हो 3 रख के देखते, 3 से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर आप यहाँ 3 रखते हो तो मेरे भाई एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों कॉमन डैशों को उठा लूं तो मेरे भाई इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। अगर 3 के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करोगे 6 आएगा, और 3 के क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 4 आएगा। क्या 6 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है, नहीं है, तो इसलिए 3 आंसर गलत हो जाएगा, आपका ए सेटिस्फाई करेगा। ए वाला ऑप्शन क्या आएगा मेरे भाई, ए वाला ऑप्शन आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो मिसिंग आएगा बनाएगा, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन बेहतर तरीके से क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है एक और। ये मेरे भाई क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए, ये होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, एसडब्ल्यू रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले करा दिया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे, बताओ। बेहतर क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिया मेरे भाई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। दिए गए पासे में दिखाई देने वाली संख्याओं के विपरीत संख्याओं का योग क्या होगा, विपरीत संख्या। यदि दिए गए पासे में 1 से 6 तक की संख्या दे रखी, मेरे प्यारे साथी इस पासे में आपको 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दे रखी, तो आपको बताना है जो मेरे भाई दिखाई देने वाली संख्याओं के विपरीत संख्याओं का योग। तो सबसे पहले बताओ, एक डैश दे रखी, ये किस तरीके की डैश है, दो पड़ोसी सतहों का सम कितना है 7, तो ये कैसी होगी, जीडी होगी, जनरल डैश होगी। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे सर ठीक कह रहे हो। अगर ये प्यारे साथी जनरल डैश है तो एक चीज मुझे बता दो, तो जनरल डैश में क्या होता है, जनरल डैश में मेरे भाई आपका जो आंसर है फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता। जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है सर 2 और मेरे भाई 3 और 4 के जो अपोजिट होने की पॉसिबिलिटी किन नंबर हो गए, जो आपके छिपे हुए, छिपे कौन कौन से, 1 से लेकर 6 तक है, तो 1 छिपा हुआ है सर, 5 छिपा हुआ है और 6 छिपा हुआ है। तो मेरे भाई आपसे पूछा गया है जो दिखाई दे रहे पासे में उनके अपोजिट वाली संख्याओं का सम पूछा गया है, तो आप इन्हें जोड़ दो मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। तो आपका जो आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, आप कहोगे सर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, डी एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और बेहतर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने, देखो मैंने कहा था ये टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज है, पर मुझे लगा मेरे भाई टॉप 10 में मेरे क्वेश्चन सारे कवर नहीं हो पा रहे थे, बेहतर क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दिया। तो ये टॉप 10 से टॉप 15 तक की आपकी सीरीज हो सकती है। 10 से 15 क्वेश्चन में इस सीरीज में आपको कराया करूंगा। अगर 10 में बेहतर क्वेश्चन कवर हो गए तो 10 ही क्वेश्चन रहेंगे, 10 में नहीं हुए तो 15 हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको परेशान कर सकते। देखो इन ए डाइस मेरे भाई ईच फेस इज नंबर एज फॉलो। तो एक पासे में प्रत्येक फलक पर निम्न रूप में अंकित है, तो पढ़ते हैं क्या दे रखा है, 2 और 3 क्या है, एडजेंट से पड़ोसी हैं, 3 और 4 क्या है, अपोजिट है। तो मेरे भाई पड़ोसी वाले को तो भूल जाओ, अपोजिट वाले को देखते हैं, अपोजिट वाले से हमें कुछ ना कुछ सिचुएशन का पता लगेगा। क्या सर 3 और 4 क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, चलो ये तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 1 के अपोजिट है, 5 मेरे प्यारे साथी 1 के अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 5 इज अपोजिट टू 1, 6 इज द एडिसेंट ऑफ 3, 3 के अपोजिट। अब एक चीज बताओ, 3 और 4 मेरे भाई एक दूसरे का अपोजिट है, 5 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है। अब आपको पता है जो जनरल नंबर दे रखे हैं मेरे भाई कितने, देखो इसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या आ रही है कि नहीं, तो आपको पता है जनरली 1 से लेकर 6 तक के नंबर दे रखे हैं, तो बचे बाकी के क्या है 2, तो आपस में वो भी तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सर कहने का मतलब क्या है कि 6 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, अपोजिट वाले से ही आपको पता चल गया, एडजेसेंट को भूल जाओ, पड़ोसी को तो भूल ही जाओ, इनसे आपको ये जानकारी मिल गई। अब आपको क्या करना है, देखते हैं आगे पूछा क्या गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए मेरे भाई, निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए, पॉसिबिलिटी में सत्य नहीं देखना। देखते हैं, अब एक चीज बताओ, 2 इज बिटवीन 1 एंड 3, 2 मेरे भाई 1 और 3 के बीच में। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, क्या 1 और 3 आपको विपरीत दिखाई दे रहे हैं, अगर मेरे भाई 1 और 3, 2 जो है बिटवीन 1 और 3, 1 और 3 के बीच में जब 2 आ सकता है जब 1 और 2 क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। 1 और 3 क्या दे रखे हो, एक दूसरे के विपरीत दे रखे हो, कैसे, मेरी बात ध्यान से सुना। अब मैं आपके सामने इस डैश को बना देता हूं, देखो आप यहां से समझ पाओगे बेहतर तरीके से।
मेरे प्यारे साथी, इसमें जो नंबर दे रखे हैं आपको, जैसे मैं कहीं भी मान सकता हूं, सपोज करो 3 यहाँ है, 3 का अपोजिट वाला 4 दे रखा है, सर 5 यहाँ दे रखा है तो 1 यहाँ आ जाएगा, क्लियर है, ये छिपा हुआ है। अगर आपको 6 ऊपर दे रखा है तो 2 यहाँ आ सकता है। अब एक कंडीशन देखते हैं क्या है मेरे भाई, मेरी बात ध्यान से सुना, 2 इज बिटवीन 1 एंड 3। मेरे भाई 2 जब ही बिटवीन आ सकता है जब 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक चीज बताओ, क्या मेरे भाई 1 और 3 के बीच में 2 आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कि नहीं? अगर जी मेरे प्यारे साथी 1 और 3 आपस में विपरीत हो जाए तो 2 इनके बीच में आ सकता है, क्लियर है कि नहीं? तो ये तो आपका निश्चित रूप से सत्य नहीं होगा, ये तो गलत होगा। 2 इज एडिसेंट टू 6, 2 6 के मेरे भाई क्या है? पड़ोसी है। अरे मेरे भाई 2 और 6 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, तो पड़ोसी तो नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 3 इज बिटवीन 2 एंड 6, मेरे भाई 2 और 6 के बीच में क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, क्योंकि 2 और 6 क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 4 वाले को, 4 इज बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में 4 आ सकता है? एक चीज बताओ, अरे मेरे भाई एक चीज बताओ, 3 और 5 के बीच में 4 कहां से आ जाएगा? 4 और 3 तो खुद क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा मेरे भाई, जो 100% ट्रू होगा, वो कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सर सी वाला, सी वाला इसमें, और सी ऑप्शन किस में दे रखा है? यहाँ डी में दे रखा है, डी आंसर आपका सही होगा। देख लो मेरे भाई, 2 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। देखो 2 और 6 के बीच में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है कि नहीं? मेरे भाई 2 नीचे छिपा हुआ है, इन दोनों के बीच में 3 आ रहा है, तो आपका ये 100% ट्रू होगा। इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? आप कहोगे सर ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी, आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए। एक और बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। सारे बेहतर क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, मेरी बात ध्यान से सुना, और विद कंसेप्ट के साथ, जो परेशान कर सकते हैं। एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्या लिखी हुई है, सही है मेरे प्यारे साथी। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, 6 दे रखा है, सही है। संख्या 6, संख्या 1, क्लियर है, और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। कहने का मतलब इसका, जो संख्या मेरे भाई 6 है ना, और संख्या 1 है, अन्य 3 संख्याओं के क्या है? सन्निकट है। मेरी बात अच्छे सुना, क्या कहना चाह रहा है? ये कोई डैश दे रखी है मेरे प्यारे साथी, कि अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। संख्या 1 और 6 अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। संख्या 4, संख्या 4, संख्या 2 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। 5 के विपरीत फलक पर क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, संख्या 6 और संख्या 1, संख्या 6 मैंने 1 को यहां मान लिया, ये अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। कहने मतलब बाकी की जो बची हुई है 1 2 3, किसी भी अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हो सकती है। 4 और 2 अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। अब एक चीज बताओ, अब आपकी जो सिचुएशन है मेरे भाई ऐसी होनी चाहिए, संख्या 4 और संख्या 3 अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट होनी चाहिए, पर विपरीत फलकों का योग आपके पास कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई, अब एक चीज मैं बता दूं, ये 2 तो पड़ोसी हैं, पर अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट भी है, अपने वाले विपरीत वाले को छोड़कर, अपने विपरीत वाले को छोड़कर अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट भी है, क्लियर है कि नहीं? टोटल 4 सर, एक संख्या जो है 4 सरफेसों की क्या होती है? पड़ोसी होती है, क्लियर, अपने विपरीत वालों को छोड़कर। तो आपस में ये दोनों तो पड़ोसी हैं, बाकी की 3 संख्याओं के भी क्या है? सन्निकट है, क्लियर है। अब मेरे भाई 4 और 2 क्या है? आपस में तो मेरे भाई सन्निकट है, पर बाकी की 3 संख्याओं के भी सन्निकट है, अपने वाले अपोजिट वाले को छोड़कर। अब आपको 5 के विपरीत पूछा गया। अब कंडीशन देखते क्या हो सकती है मेरे भाई, एक चीज बताओ, 6 के सामने मुझे क्या हो सकता है? 6 के सामने अगर मुझे 8 बनाना है, तो मैं 6 के सामने किसको ला सकता? 5 और 6 के सामने मैं किसको ले जाऊं? 6 के सामने मैंने रखा, मैं यहाँ 2 को रख दूं। मैंने कहा मेरे भाई, सपोज करो अगर मैं 2 और मैं 4 को इस तरीके से बिठा दूं, ये सन्निकट हो गए दोनों, ठीक है। अब 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। एक तो विपरीत विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 8 भी होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए। 6 और 2 8 बनना है, सही बात है, 8 तो बनना है। मुझे क्या चाहिए? 7 भी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी 7 चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? 4 के सामने 3 को बिठा सकता हूं, और 1 के सामने 5 को बिठा सकता हूं, क्योंकि विपरीत का सम भी कितना चाहिए मेरे भाई? मुझे कितना चाहिए? देखो ये आपस में सन्निकट है, और अन्य 3 संख्याओं के भी सन्निकट है। आपकी बात सही है, अपने अपोजिट वाले को छोड़कर बाकी की 3 संख्याओं के भी सन्निकट है। और मेरे भाई 5 और 1 कितना बनना है? 6 बनना है, तो अपोजिट का सम 6 भी चाहिए। 6 और 2 कितना बनना है? 8 भी चाहिए। 4 और 3 7 भी चाहिए, 7 भी बनना है कि नहीं? तो ये आपकी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। आपका जो आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा? 5 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो आपका आंसर इस तरीके से बनेगा मेरे प्यारे साथी। अगर आपके दिमाग में और कुछ चल रहा हो कि सर मैं इस 2 को इस तरीके से पड़ोसी बना दूं,
दो को मैं इसे यहां ना रख के मेरे भाई, अगर सपोज करो मैं दो को इसके सामने ना रखे, तो मेरे भाई मैं किसको रख सकता हूं, एक को यहां रखता हूं, तो ये क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे, बल्कि इन्हें साथ साथ रखना है। तो कंडीशन आपकी यही बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका 5 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो आज की क्लास में मेरे भाई ये आपके लिए बेहतर क्वेश्चन थे और 14 क्वेश्चन थे। मैंने कहा था ना, मैं इस सीरीज को जो नाम दिया टॉप 10 क्वेश्चन मैंने नाम दिया। अगर 10 क्वेश्चनों में मुझे लगेगा कि क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहे जो बेहतर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों की संख्या 15 तक हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से चैप्टर वाइज बेहतर क्वेश्चनों की मैं आपको मेरे भाई सीरीज कराता जाऊंगा, और आप प्रत्येक सीरीज को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो प्यारे साथी, आपको इन सीरीजों को नहीं छोड़ना। ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने डैश कितनी भी बार पढ़ रखा हो तो ये क्वेश्चन आपको जरूर फंसाएंगे। अगर कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना और डायरेक्ट सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको अगली वाली सीरीज में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।